अब इस शिर्क से बचने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3 पॉइंट्स दूं, 3 पॉइंट्स, जो ये तीनों पॉइंट बहुत अहम है और शिर्क फिल सिफात से बचने के लिए एक अहम किरदार निभाती है। तो हम तीनों पॉइंट पे स्टडी करते हैं इंशाल्लाह। तो पहली पॉइंट है जो ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला कदीम है और अल्लाह की खल्क, जिस चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है, जो भी गैरुल्लाह है, वो कदीम नहीं है, वो हादिस है। मतलब कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा हमेशा से है। अल्लाह सुब्हान व तआला, ऐसा नहीं है कि अल्लाह किसी वक्त में नहीं वजूद में था और एक वक्त आया कि अल्लाह वजूद में आया, ऐसा कुछ नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा हमेशा से लिए है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कदीम है, मतलब कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही कोई ऐसा वक्त था कि उससे पहले कुछ था। तो अल्लाह हमेशा हमेशा से है और मखलूक़ात जो है जिसको अल्लाह ने खल्क किया है वो हादिस है। जो भी गैरुल्लाह है, इंसान हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, फरिश्ता हो, जिन्नात हो, चिड़िया हो, पेड़ हो, पौधा हो, समंदर हो, दरिया हो, चांद हो, सितारे हो, सूरज हो, ज़मीन हो, आसमान, हर शय कुछ भी हो, अल्लाह सुब्हान व तआला सबका खालिक है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है और ये सारे के सारे हादिस हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब देखिए कि जो शख्स अल्लाह सुब्हान व तआला की कदीम होने का जो स्टेटस है, जो सिफात है, जो दर्जा है, जो क्वालिटी है अल्लाह की, अगर इंसान किसी भी इंसान को, किसी भी गैरुल्लाह को अगर ये स्टेटस, ये क्वालिटी, ये सिफात अगर देता है, या अगर उसकी बू भी आती है, अगर उसका ज़र्रा बराबर भी अकीदा होता है, तो वो इंसान अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, उसने शिर्क कर दिया। अब शिर्क कर दिया तो मुशरिक है, काफिर है। इसी तरीके से अगर इंसान जो है हादिस है, जिन्नात हादिस है, फरिश्ता हादिस है। अब अगर ये मखलूक जो हैं, अगर कोई इनको उठाकर और इनको कदीम का दर्जा देने लगे, इनको कदीम का दर्जा देने लगे, या उसमें किसी का बू भी आए कि ये कदीम है, ज़र्रा बराबर भी अकाइद हो, ज़र्रा बराबर भी अगर किसी का ख्याल भी हो कि गैरुल्लाह कदीम है, तो ये भी शिर्क है, उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हादिस मान लिया जाए, उसी तरीके से ये शिर्क है कि मखलूक़ात को कदीम मान लिया जाए। तो ये तमाम की तमाम जो है मखलूक़ात, ये लिमिटेड है। ये तमाम की तमाम, एक वक्त था ये वजूद में नहीं था, फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने वजूद में लाया। ये यूं ही वजूद में नहीं आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम को वजूद में लाया। तो ये तमाम की तमाम जो मखलूक़ात है, ये हादिस है, कदीम नहीं। तो ये पॉइंट नंबर हमारी फर्स्ट है। तो हमें इस पे स्टडी करनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी सिफतें हैं जिसको हम मखलूक़ात के लिए हम कदीम का जो स्टेटस है वो देते हैं, और ऐसी कौन कौन सी सिफतें हैं जिसको करने से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हादिस के जो स्टेटस है देते हैं। तो हमें इस पे मुकम्मल स्टडी करनी चाहिए और इससे तौबा करनी चाहिए, अगर यह अकीदा ज़र्रा बराबर भी हमारे अंदर है तो। अब जो पॉइंट नंबर 2 है, जो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जात भी जाती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिफात भी जाती है, और मखलूक़ात का सिफात भी अताई है और मखलूक़ात का जात भी अताई है। अब ये कैसे मुमकिन है कि मखलूक़ात, चाहे फरिश्ता हो, जिन हो, इंसान हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, कोई भी मखलूक हो, ये कैसे मुमकिन है कि उसका अगर जात अताई है तो उसकी सिफात जाती हो जाए? ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा मखलूक़ात का जात भी अताई है और मखलूक़ात का सिफात भी अताई है। तो हमें इस सेकंड पॉइंट पे भी कंप्लीट स्टडी करनी चाहिए कि हम ऐसी कौन कौन सी अमल कर रहे हैं, या हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी इल्म है, हमारे पास कौन कौन सी ऐसी अकाइद है जिसके बिना पे हम मखलूक़ात
की जात जाति बना रहे हैं या मखलूक़ात की सिफ़ात भी जाति बना रहे हैं, और ये बदतरीन दर्जे की एक शिर्क है जो आज मुसलमानों की अक्सरियत उसमें गिरफ्त है। मैं इंशाअल्लाह इन पहले पॉइंट फर्स्ट की भी, पॉइंट सेकंड की भी और पॉइंट थर्ड की भी इंशाअल्लाह मैं वजाहत आगे करूँगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी सिफ़तें हैं जिसमें आज इंसान गिरफ्त है। जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिफ़ात, ये दोनों मतलूब है, और मखलूक़ात का जात, मखलूक़ात का सिफ़ात, ये दोनों महदूद है। अब अगर मखलूक़ात में से किसी को भी, चाहे जिन हो, फरिश्ता हो, इंसान हो या और कोई भी मखलूक हो, अगर उसकी सिफ़ात को हम अनलिमिटेड कर दें, मतलूब कर दें, तो ये शिर्क है। तो इंसानों की, फरिश्तों की, जिनों की, तमाम मखलूक़ात की जो जात है, सिफ़ात है, ये तमाम की तमाम महदूद है। हम जिंदा नहीं थे, अनलिमिटेड नहीं थे, हम जिंदा नहीं थे, फिर अल्लाह ने हमें ज़िंदा किया, वजूद लाया, हमें ज़िंदगी दिया, तो हम अनलिमिटेड नहीं हुए, हम हमेशा से नहीं हुए। तो हमारी ज़िंदगी अनलिमिटेड भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, तो मुमकिन है कि इंसान कभी भी मर जाए। तो ये जो इंसान की ज़िंदगी है, उसकी जो जात है, ये महदूद है। इसी तरीके से इंसान की जो सिफ़ात है, उसकी टॉकिंग क्वालिटी, उसकी एनालाइजिंग कैपेसिटी, उसकी या कोई भी जो सिफ़ात हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ इंसानों के अंदर होती हैं, ये तमाम की तमाम महदूद है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो ये इसमें ज़रा सा फ़र्क है कि अगर इंसान की कोई भी जात, कोई भी सिफ़ात अगर उसको मतलूब किया जाए, उसको अनलिमिटेड किया जाए, तो ये एक शिर्क की बहुत बड़ी शक्ल है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे शिर्क से बचें। अब मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि ये जो 3 पॉइंट्स को मैंने बताया, ये तीनों पॉइंट्स में जितनी शिर्क आके इकट्ठा होती हैं, जितनी शिर्क की जो अक़साम हैं, जो जितनी शिर्क की जो क्वांटिटीज़ हैं, जो उसकी शिर्क की जो शक्लें हैं, उन तमाम शक्लों को मैं आपके सामने रख दूँ, ताकि ये तीनों पॉइंट्स क्लियर वजाहत हो जाए। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर वजाहत हो जाए, ताकि आपको इससे तौबा करने में, आपको इससे बचने में आसानी हो सके। अब जिस पॉइंट की मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तमाम की तमाम पॉइंट्स को नोट करते जाएं 1 बाय 1।